माँ बंगलामुखी के प्रसिद्ध साधक गुरु नामची महाराज जी ने यहाँ घोर तपस्या की। उनके किस्से सुने जाते हैं और कचौली गांव के पूरनचंद पंत जी और प्रयाग पंत जी ने भी यहाँ घोर तपस्या की। गांव वाले और भक्तगण उनके किस्से सुनाते हैं। और अभी हाल फिलहाल बंगलामुखी के साधक माँ पीताम्बरी जी के साधक गुरु ब्रिजेंद्र पांडे जी ने भी यहाँ गुफा में बैठकर निराहार 36 दिन की घोर तपस्या की है और भक्तजनों के कल्याण के लिए यज्ञ भी किया है। तो यहाँ का जो साधना का लाभ है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसमें हमने गुरु ब्रिजेंद्र पांडे जी से बात भी की। आइए हमारे साथ हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। गुरु जी बताइए, भद्रकाली मंदिर में जो आपने तपस्या की है, योग साधना की है, उसका क्या महत्व है? उसका महत्व ये है कि जब हम लोग कल्याण के लिए, समाज हित के लिए साधना, जब हम साधना करते हैं तो उसको समाज में, लोक हित में, देश के हित में, गांव के हित में, प्रदेश के लिए हित में, सबको फलदायी होता है। और साधना अगर हम अपने व्यक्तिगत अपने लिए करेंगे तो वो साधना में कोई लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हम जो है जितनी भी साधना हम करते हैं समाज के लोक कल्याण के लिए करते हैं। तो गुरुजी, लोक कल्याण की भावना से आप विषम परिस्थितियों में भी अपनी साधना करते हैं, बताएं गुरुजी इसके विषय में। लोक कल्याण के लिए साधना करना, अपनी सारे लोग जो है अपनी अपनी स्थिति में जूझ रहे हैं, लेकिन जब हम दूसरे के लिए, दूसरे कल्याण के लिए हम अपने आप को विषम स्थिति में डालेंगे, उस स्थिति से बाहर निकल कर जब साधना करेंगे तो उसका प्रभाव इष्ट पर और लोक के ऊपर उसका विशेष लाभ होता है। उसका माई देखते हैं कि संसार जो है इस तरह से, लेकिन ये लाइन से, रास्ते से हटकर लोग के हित के लिए काम कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग का लाभ मिलेगा। तो लोगों का माई के प्रतिमा प्रभाव बढ़ेगा, भोलेनाथ के प्रति प्रभाव बढ़ेगा, तो लोगों का आस्था हमारे धर्म से जुड़ेगा ना। क्योंकि इसमें इस समय वर्तमान में दिखावा ज़्यादा आ रहा है लोगों के अंदर, तो दिखावा वाले हटेंगे, लेकिन ये जो भाव बढ़ेगा, आस्था माई से, भोलेनाथ से, हमारे देवी देवताओं से लोगों का आस्था बढ़ेगा, तो हम वहाँ जाएंगे, मुझे लाभ मिलेगा जी। तो भोलेनाथ का और माई का जो है एक ही स्थान है, मैंने देखा है, जहाँ भोलेनाथ होते हैं वहीं माई भी होती हैं। जी जी। तो ऐसा ही अलौकिक दृश्य यहाँ भी पाया गया है और बड़ी प्राचीन गुफा है और बड़े तपस्वी लोगों ने, बड़े संत लोगों ने यहाँ कठिन तपस्या की है, जाप की है। और देखा गया है कि अभी भी बड़े ही संत लोग यहाँ कभी कभी जाप करने आते हैं। तो इसमें गुरुजी बताएं, भोलेनाथ और माई जी का क्या संजोग रहा है? देखिए, भोलेनाथ, माई और माँ बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि माई एक महाशक्ति है और भोलेनाथ वो, अगर माई अगर उस स्थान पर नहीं है तो शक्ति वहाँ अधूरी मानी जाएगी। माई की जब कृपा होती है तो भोलेनाथ की कृपा अपने आप हो जाती है। जैसे आज के युग में पिताजी अगर नाराज़ हैं और माँ खुश है तो बच्चे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी तरह से अगर माँ हमारे ऊपर खुश है तो भोलेनाथ को मनाना माई की वो है। हम माई मना लेंगी उसको, हमारे ऊपर माँ की भी कृपा आएगी और भोलेनाथ की भी कृपा आएगी। जी। अच्छा, ये भद्रकाली माँ जो हैं, इनका ही रूप माना गया है माई पीताम्बरी देवी का, तो इसमें क्या मतलब आपका कथन है? सत्य है, माई पीताम्बरी का ही रूप जो है भद्रकाली है और एक ही जैसे माँ होती है। बस भाव से हम भद्रकाली कह रहे हैं, कोई काली कह रहा है, कोई दुर्गा कह रहा है, कोई लक्ष्मी कह रहा है, कोई महाकाली कह रहा है। इस तरह से जो है 9 दुर्गा में 108 नाम है, सब लोग अपने अपने भाव से अलग अलग, लेकिन वो माँ जो है एक ही है, माँ पीताम्बरा ही है। जी। तो हमारे भक्तगणों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, बताएं गुरुजी। भक्तजनों के लिए यह है कि माँ के शरण में जाएं, माँ को भाव से माँ करके आवाज़ दें। माँ जो है जन्म देने वाली, माँ से कहीं पहले ही आपकी आवाज़ सुनेगी, आपको अपने गोद में लेकर कवच की तरह से आपकी सुरक्षा करेगी। सुख दुख में आपको अपने हाथ में लेकर आपका सारा संशय भय हटाएगी। जी। लोक कल्याण के लिए आपने क्या यज्ञ किया है गुरुजी वहाँ बैठकर?
जी, लोक कल्याण के लिए अब तक हम जो है सैकड़ों यज्ञ और जो है साधना हम कर चुके हैं। लोक कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए नहीं किया है, ना आज भविष्य में करूँगा।